नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके क्या लक्षण होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये जानलेवा हो सकता है? चलिए जानते हैं डॉक्टर M.K. साहू से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में और आज के एक वास्तविक रोगी के केस के माध्यम से इसके होम्योपैथिक उपचार को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर M.K. साहू द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पूछा, ये केस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम बिल्कुल क्योर हो चुका है होम्योपैथी से। यह केस हम काफ़ी साल बाद शेयर कर रहे हैं। पहले इसके फ़ोटोज़ आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं जब ये क्योर हुआ था। यह बच्ची लगभग 5 साल की उम्र से इस डिजीज़ से पीड़ित थी। इसको मिनिमल चेंज डिजीज़ जो किडनी में होती है, बेसिकली किडनी के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जो पोडोसाइट पैथोलॉजी है, ये पोडोसाइट्स ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से लीकीनेस होने लगती है और इनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि प्रायः सामान्यतः हम सभी में पास नहीं होते हैं, वह ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, पास होकर के टिब्यूल्स में या यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलते, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। प्रोटीन बेसिकली एल्बुमिन प्रोटीन की हम बात करें तो इस बीमारी में ये एल्बुमिन प्रोटीन बहुत सारा शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसके 3 मुख्यतः सिम्टम होते हैं, जिसमें जो बच्ची है उसकी हेल्थ बहुत तेज़ी से, या जो पेशेंट है उसकी हेल्थ बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होती है। तो यह पैथोलॉजी में प्रोटीन जैसे ही लॉस हुआ तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। दैट मीन्स कि यूरिन में प्रोटीन का पास होना, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। तो इस बीमारी में मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, बेसिकली मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर इतना प्रोटीन निकल जाता है बॉडी से। प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यूज़ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एवरीथिंग। प्रोटीन यूरिया हो रहा है। अब प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या होगा, प्रोटीन बेसिकली निकल रहा है एल्बुमिन, तो इस पेशेंट को हो जाएगा हाइपो एल्बुमिनीमिया। दैट मीन्स एल्बुमिन की कमी हो जाएगी ब्लड में। अब ब्लड में कमी हो रही तो जितने फंक्शंस हैं एल्बुमिन के, इस प्लाज्मा प्रोटीन के, वो सारे के सारे हैम्पर्ड हो जाएंगे। और थर्डली कि इस बच्ची को एडिमा होने लगेगा, बिकॉज प्रोटीन का काम है कि एडिमा होने से बचाना, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड को एक्यूमुलेट होने से बचाना। ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम रखता है। बट जिस पेशेंट में प्रोटीन की कमी आ जाती है, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा पिटिंग एडिमा, पिट्स बनने लगते हैं और स्वेलिंग हो जाती है। आप अभी फ़ोटो में देख पाएंगे पेशेंट की कैसी हालत थी। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर आपको मिनिमल चेंज डिजीज़ है या रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, तो स्टेरॉइड ओनली ऑप्शन रहता है। और इसके रेमिशंस बहुत बार होते हैं, रिलैप्स होती है डिजीज़, बार इसको स्वेलिंग आ रही है, फिर हैवी डोज स्टेरॉइड चलाया, फिर टेपर करके कम किया, तब जाके स्वेलिंग कम हुई, 2 महीने बाद पता लगा फिर आ गई। तो यह केस रिकरेंट एपिसोड्स में फंसा हुआ था। और यह केस जब हमारे पास आया तो इसको 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब था नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यह केस बहुत ही क्रिटिकल केस था। तो हमने एकदम से स्टेरॉइड नहीं बंद किया, टेपर डाउन करना शुरू किया और होम्योपैथी इलाज शुरू किया। जब केस लिया तो बहुत अच्छी दवा सिलेक्ट होकर के आई और वह दवा के कुछ डोजेस हमने शुरू किए। धीरे धीरे स्वेलिंग जाने लगी। स्टेरॉइड टेपर करते करते हमने लगभग 1 से 2 मंथ में स्टेरॉइड पूरी तरीके से बंद कर दिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि ये रिलैप्स होता है क्या। एक बार रिलैप्स हुआ, इस बार हमने स्टेरॉइड बिना चालू किए, कोई भी एलोपैथिक दवा इनको नहीं दी, सारी दवाएं बंद थी और होम्योपैथी से इस रिलैप्स को काउंटर किया। जब ये स्वेलिंग पूरी तरीके से गई, फिर हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो आज डेट तक, आज लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को। बच्ची की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वह स्कूल जाने लगी है और कोई भी रिलैप्स नहीं है, कोई एडिमा नहीं है, एक भी बार एडिमा नहीं हुआ। बच्ची पूरी पफ्ड स्वेलिंग के साथ में, आँखें उसकी छोटी छोटी हो रही थी, बंद हो रही थी, आप वीडियोस फोटोज़ में देखेंगे। और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि पूरा पिटिंग एडिमा था, चल नहीं पाती थी, भूख नहीं लगती थी, कुछ खा नहीं पाती थी, वाटर रिस्ट्रिक्शन था, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस आई, कुछ नहीं खा पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी, एवरीथिंग वाज अफेक्टेड। मेंटली सी इज़ वेरी डिप्रेस्ड कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं अलग क्यों हूँ, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं दूसरों से छोटी हूँ, मैं बीमार ही रहती हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ, लाइक दैट। सभी चीज़ों को कंसिडर करके होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू केस टेकिंग हुई। माता पिता से भी उसके बारे में पूछ करके
उन्होंने जो बातें बताई उसको कंसिडर करते हुए दवा सिलेक्शन में हमने उसका उपयोग किया और बहुत अच्छी दवाइयाँ सिलेक्ट हुई और आज बच्ची बेहद खुश है। लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं लेकिन कोई रिलैप्स नहीं है, कोई एलोपैथिक दवा नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, स्टेरॉइड देना इस डिजीज़ में मजबूरी है कन्वेंशनल मेडिसिन में, लेकिन स्टेरॉइड करता क्या है ये आप खुद जान सकते हैं। डॉक्टर भी चिंता जताते हैं कि स्टेरॉइड तो दे नहीं सकते, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टेरॉइड बोन गला देता है, स्टेरॉइड एवीएन करा देता है, स्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस करा देता है, स्टेरॉइड जो है वो इम्यूनिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। कई सारे इन्फ्लेमेशंस जो है वो जो नॉर्मल बॉडी लड़ती है वो सप्रेस कर देता है। तो स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा घातक है कि लेकिन इस बीमारी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए स्टेरॉइड ही कन्वेंशनल मेडिसिन। तो उसका एक हमारे पास विकल्प इतनी भयानक डिजीज़ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड सभी कम्युनिटी के डॉक्टर्स को आकर के इसको सपोर्ट करने योग्य ये बात है कि हम होम्योपैथी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मिनिमल चेंज डिजीज़ जैसी चीज़ों को भी काउंटर कर सकते हैं और पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। आप सभी यह वीडियो ज़रूर देखें और पेशेंट का टेस्टिमोनियल भी सुने कि आज वह कैसे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद, और उनकी कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं चल रही है। एक बार के अलावा दूसरी बार इनको रिलैप्स नहीं हुआ है, स्टेरॉइड टोटली स्टॉप हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? आस्था गेमर। क्या दिक्कत थी आस्था आपको? किडनी की बीमारी थी। किडनी की बीमारी थी? हाँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम था? हाँ। क्या दिक्कत होती थी? ज्यादा सूजन आती थी और थकान भी होती थी बहुत ज्यादा, और फिर सूजन ज्यादा हो जाती थी बहुत ज्यादा, और फिर कम होती जाती थी, और खाना भी नहीं खा पाती थी अच्छे से, और प्यास भी कम लगती थी। आप बताइए क्या दिक्कत थी इसको? सर वही सूजन आ जाया करती थी 5 साल की उम्र से। 5 साल की थी जब? हाँ, KG 1 या KG 2 में थी सर। हाँ। उसी साल से इसको सूजन, बस छोटी ही तो थी KG 2 क्लास में, और इसको अचानक से सूजन आना शुरू हो गया था। फिर क्या किया आप लोगों ने? सूजन आना शुरू हुआ तो सर हमने इधर फिर वो सिटी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर ले गए थे खाने सर को। कहाँ का इलाज चलता था पहले 5 साल की उम्र से इसका? सर रेलवे हॉस्पिटल। तो फिर क्या स्टेरॉइड चल रही थी इनको? हाँ, चल 3 साल इलाज चला सर वहाँ पर। 3 साल इलाज? हाँ, 3 साल चला। इंजेक्शन बाटल परमानेंट लगते रहते थे। कैसी हालत थी बच्चे की जब यहाँ लेकर के आए थे? तो सर तो बहुत ही ज्यादा सूजन थी, ये पूरी फूले हुए थे, इसका हाँ, आँख वाँख कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे? कुछ नहीं दिखाई दे। यहाँ 2021 से दिखाना शुरू किया आपने? हाँ सर। और अभी किसी प्रकार की कोई अंग्रेजी दवा चल रही है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं चल रही। पूरी दवाई अपन ने बंद कर दी थी? हाँ। अब कैसी है होम्योपैथिक इलाज से? हाँ सर, अभी तो ठीक है। सूजन तो नहीं आ रही? नहीं, अभी नहीं आई, अभी तो बिल्कुल ठीक है। पहले से बच्ची की हेल्थ कैसी है? हाँ सर, हेल्थ भी ठीक है। खाना पहले खाना नहीं खाती थी? हाँ, स्कूल नहीं जा पाती थी? बार बार बीमार होती थी? खाना भी ठीक से खा रही है, स्कूल भी जा रही है अभी तो। स्टेरॉइड आप लोग बताते थे कि जैसे ही छोड़ते थे तुरंत सूजन आ जाती थी, वो दवा बंद नहीं हो पा रही थी। अब कितने महीने हो गए लगभग वो दवाई बंद है? हाँ सर, हो गए 6-7 महीने हो गए। कैसी है बच्ची 6-7 महीने से? हाँ ठीक है सर। सूजन तो नहीं आई दोबारा? नहीं। तो कैसा लगा ये ट्रीटमेंट लेकर के? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। कितना फायदेमंद रहा? आपकी बच्ची की इतनी गंभीर बीमारी थी, हाँ सर। किडनी से प्रोटीन निकलता था, हाँ। रुकता नहीं था, जिसकी वजह से बच्ची को पूरी बॉडी में सूजन आ जाती थी, हाँ। जिसका स्टेरॉइड के अलावा और कोई इलाज नहीं था। हाँ सर, अब तो बहुत काफी आज वो आराम है। पूर्णतः होम्योपैथी से ठीक है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यही तो, वो ठीक है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से स्कूल जाती है, सभी कुछ पढ़ाई में ठीक कर रही है तो जी यही तो। ठीक हो बेटा आप? हाँ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के केसेस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी, और हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।